तो खिलाफत के बाद हम नॉन कोऑपरेशन का देख लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। हु हैड मूव द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन इन नागपुर सेशन। तो नागपुर सेशन में 1920 में कौन मूव किया था? तो सी आर दास। देखिए सितंबर 1920 में सी आर दास अगेंस्ट थे नॉन कोऑपरेशन के, जब कलकत्ता में वो लाला लाजपत राय के अंडर में हुआ था सेशन। लेकिन जो दूसरा सेशन हुआ उसी 1920 में नागपुर में, सी विजय राघवाचार्य, उस वक्त सी आर दास खुद ही मतलब नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन को पास किए थे उस दौरान। 1920 में फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी जो हैं ये नॉन कोऑपरेशन लॉन्च किए थे 1 अगस्त 1920 को, और उसी दिन शायद वो तिलक का देहांत भी हुआ था 1 अगस्त 1920 को। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1920। फर्स्ट मास मूवमेंट था ये का नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ खलीफा। तो ऑन द क्वेश्चन ऑफ खलीफेट तो 1920 में शुरू हुआ था। लाला लाजपत राय कलकत्ता सेशन में हेड थे, सितंबर 1920 में पास कर दिए, ठीक है। और पास नहीं कर दिए, इस वक्त डिस्कशन चल रहा था, और ये रिजोल्यूशन ऑफ कलकत्ता सेशन वाज अच्छा पास कर दिए थे, रेटिफाई हुआ था नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में, ठीक है। और लॉन्च तो 1 अगस्त को गांधी जी कर ही दिए थे, और विड्रॉ कर लिए फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुआ था। ये देखिए, नॉट अ कॉज ऑफ स्टार्टिंग नॉन कोऑपरेशन, तो सॉल्ट लॉ नहीं था, खलीफा था, एट्रोसिटी इन पंजाब ये भी था, रॉलेट एक्ट भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैलकाटा के स्पेशल सेशन में रिजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था? तो लाला लाजपत राय थे, सितंबर 1920 में। ऑलमोस्ट 300 अदर डेलीगेट्स फ्रॉम बिहार, क्या होता है, बॉयकॉट, रिजिस्ट्रोड एंड, तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। गांधी जी लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वहीं 1920 1 अगस्त 1920 में गांधी जी ने लॉन्च किया था। स्वराज इन अ ईयर, मतलब एक वादा किए थे गांधी जी कि नॉन कोऑपरेशन में स्वराज इन अ ईयर आ रहा है, बस स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, वो गांधी जी ने वादा कर दिया था कि 1 साल में ले लेंगे, ठीक है। नॉट करेक्ट अबाउट नॉन कोऑपरेशन, तो एम ए जी ना सपोर्ट नहीं, एम ए जी ना सपोर्ट किए थे इसको, ना इसको सपोर्ट किए, ना खिलाफत को सपोर्ट किए थे। 1920-22 मूवमेंट चला था। स्वराज 1 साल में आना था, यही मोटो था, और बॉयकॉट बहुत चीज़ें हुई थी, सब लोग अपना अपना बॉयकॉट बहुत चीज़ नौकरी का, पढ़ाई का, सब चीज़ का बॉयकॉट किए थे लोग। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कोऑपरेशन, तो ओनली अपर कास्ट नहीं, पूरा इंडिया पार्ट लिया था। जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास द काउंसिल इलेक्शन ऑफ बॉयकॉट नहीं, जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास तो इसी का अपोज कर रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। Thousands of students left government controlled school, headmaster teacher resigned and lawyer gave up practice, सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अर्ज पीपल टू अवॉइड अल्कोहल, तो गांधी का नॉन कोऑपरेशन था, तो लोगों से बोला कि अल्कोहल अवॉइड करो, तो ये लॉस होने लगा रेवेन्यू में गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट जो है लिस्ट जारी कर दी। क्या लिस्ट जारी की कि लोग फिर से पीना शुरू किए हैं, कर दें इसके लिए। तो ये कहाँ लिस्ट जारी हुआ था? बिहार में। गवर्नमेंट क्या लिस्ट जारी किया था कि देखिए अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर, ये सब लोग पीते थे, तो आप भी लोग पीजिए, पूरा बिहार पिए। तो ये गवर्नमेंट उस वक्त की ऐड की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कांग्रेस बिकमिंग मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, सही बात है। ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुआ ही था इसमें। रिमूवल ऑफ फियर ऑफ ब्रिटिश माइट कम फ्रॉम माइंड ऑफ द पीपल, और ब्रिटिश के बहुत बड़े होने का फियर भी लोगों के मन से हट गया था, ये भी सही बात है। टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कैसर हिंद का टाइटल मिला था, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त वापस कर दिया। जमनालाल भी अपने राय बहादुर का टाइटल वापस कर दिए थे 1920 में ही, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग टू दिए थे कैसर हिंद। लीगल प्रैक्टिस गेव अप कर दिए थे कौन? तो चित्तरंजन दास अपना लीगल प्रैक्टिस, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सब लोग अपना वकालत छोड़ दिए थे इस वक्त। नॉट करेक्ट। गांधी जी विड्रू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, ये सही बात है। महात्मा गांधी अरेस्टेड नहीं, ये गलत बात है, 1921 में अरेस्ट नहीं हुए थे। गांधी गेव हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी सही बात है, ठीक है। 10 मार्च 1922, जब ये आए थे 1916 में तभी ये स्पीच दिए थे। 10 मार्च 1922 आफ्टर विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन, तब गांधी जी अरेस्ट हुए थे 10 मार्च 1922 को, 1921 में नहीं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट, बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, ये सपोर्ट किए थे नॉन कोऑपरेशन को, लेकिन जिस दिन ये पास हुआ, जिस दिन गांधी जी लॉन्च किए थे नॉन कोऑपरेशन, उसी दिन तिलक का देहांत हो गया था। राहुल सांकृत्यायन प्लेड एक्टिव रोल, छपरा में ये केदारनाथ पांडे इनका दूसरा नाम है, राहुल सांकृत्यायन का असली नाम,
तो ये नाग नारायण और राहुल सांकृत्यान तो नॉन कोऑपरेशन को छपरा में बहुत ज़्यादा वो किए, और ये आजमगढ़ में बॉर्न हुए थे। इनको फादर ऑफ हिंदी ट्रैवल लिटरेचर भी कहा जाता है, किसको? राहुल सांकृत्यायन को। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, जिस दिन पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। चौरी चौरा वेयर इन फरवरी 1922, उत्तर प्रदेश में है चौरी चौरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चौरी चौरा। वहीं चौरी चौरा इंसिडेंट में सेम क्वेश्चन। चौरी चौरा सेंटेनरी सेलिब्रेशन फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री मनाए थे चौरी चौरा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। वायलेंट इंसिडेंट एट चौरी चौरा की वजह से गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हटाना पड़ा था। सेम क्वेश्चन है, फिर से वहीं सेम क्वेश्चन, वायलेंस की वजह से हटाना पड़ा था। ही डिड नॉट द चौरी चौरा वायलेंस की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो वापस लेना पड़ा था। हिमालयन ब्लंडर गांधी जी ने किसको कहा था? तो देखिए, सत्याग्रह जो नादियाड में गांधी जी ने किया था, मार्शल लॉ लगा था उस वक्त, तो उसी में ये खेड़ा से रिलेटेड था सत्याग्रह नादियाड, तो उसी को महात्मा गांधी अपना हिमालयन ब्लंडर मानते थे। तो इसमें डायरेक्ट दिया नहीं है, आप बताइए इसको आंसर किसको मानेंगे, इसको मानेंगे क्या? महात्मा गांधी व्हेन चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस, बारदोली में हुआ था। चौरी चौरा जब हुआ था तो महात्मा गांधी बारदोली में थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी फरवरी 12, 1922 को एक रिजोल्यूशन पास करती है, जिसको बारदोली रिजोल्यूशन कहते हैं, और गांधी जो है इसमें अनाउंस करते हैं कि हम विड्रॉ कर रहे हैं नॉन कोऑपरेशन। लॉन्च इन 1920 व्हेन इट इंडेड, नॉन कोऑपरेशन 1920 में लॉन्च हुआ था, खत्म कब हुआ था? 1922 में। हु टेबल अ वोट ऑफ सेंसर अगेंस्ट गांधी, मतलब वो गांधी के खिलाफ वोट किए थे कॉल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने के लिए। फरवरी 24, 1922 को दिल्ली में। तो ये डॉक्टर मुंज थे, यही गांधी के खिलाफ वो किए थे, ठीक है, वोट ऑफ सेंसर। आगे बढ़ते हैं, ट्रू सीक्वेंस क्या है इसका? देखिए, पुलिस फायरिंग इन चौरी चौरा, पुलिस स्टेशन सेट फायर बाद में हो गया, पोस्टपोनमेंट ऑफ मूवमेंट उसके बाद हुआ, अच्छा अरेस्टिंग ऑफ गांधी उसके बाद हुआ। ये चारों चीज़ 1, 2, 3, 4 होगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 फरवरी को फायरिंग हुआ, फिर उसके बाद फरवरी में ही वापस ले लिया गया 12 फरवरी को, और 10 मार्च को गांधी जी अरेस्ट हुए थे। कल्टिवेशन ऑफ बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन, स्वामी विद्यानंद कल्टिवेटर, हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार, फार्मर्स को विद्यानंद ने पीजेंट लीडर थे ये भी। अ प्लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद अपना नौकरी छोड़ दिए थे लॉयर वाला, और वो बुक लिखे थे इंडिया डिवाइडेड। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, चौरी चौरा इंसिडेंट पहले हुआ था, फिर बारदोली रिजोल्यूशन आया था, बारदोली रिजोल्यूशन वही तो हुआ था कि हम वापस ले रहे हैं, और फिर सस्पेंशन हो गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1923 से 28 में रिपीटिशन ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स वाज ड्यू टू पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। जो सस्पेंड हुआ था ना 1922 में, तो फिर एब्सेंस हो गया था कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, और बहुत सारे नेशनलिस्ट पीपलों को डिसअपॉइंट किया था ये चीज़। और रूथलेस वेस्ट, महात्मा गांधी जो फॉरेन क्लॉथ को कहते थे कि जला देना चाहिए, उसको रविन्द्रनाथ कहते थे ये रूथलेस वेस्ट है, इससे अच्छा है कि हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करें इस फील्ड में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर इसका अपोज करते थे। और देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त कुछ इंस्टीट्यूट भी कांग्रेस के द्वारा स्थापित की गई थी, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ये तीनों, ठीक है। तो काशी विद्यापीठ बनारस में 1931 में, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, बाद में दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। मदन मोहन मालवीय BHU तो पहले ही फाउंड कर दिए थे अपना 1916 में ही। स्वामी विद्यानंद जो हैं ये कल्टिवेटर को लीड किए थे बिहार में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के वक्त, पीजेंट लीडर थे ना ये। और मेन आउटकम ऑफ 19 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी खूब देखने को मिला था इसमें, ठीक है। EV रामास्वामी नायकर, EV रामास्वामी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है, तो ये पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन में, और कांग्रेस 1925 में छोड़ दिए थे, दोनों सही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनको पेरियार भी कहा जाता है रामास्वामी नायकर को। नॉट करेक्ट, तो फाउंडेशन सही बात है, पार्टीशन ऑफ बंगाल सही बात है, मॉडल रिफॉर्म सही बात है, नॉन कोऑपरेशन 1920 से 22 के बीच में, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस हुआ था 1930 में। एक्सिक्यूशन ऑफ राजगुरु सही है, ठीक है। लाहौर सेशन इसमें नहीं, 1940 में तो रामगढ़ सेशन हुआ था। लाहौर सेशन 1929 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1920 नहीं 1919 में हुआ था। कमेंसमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन 1920 में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
महात्मा गांधी पोस्टपोन्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922। सही बात है। द पोस्टपोनमेंट वॉज अपोज बाय सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। अपोज किए थे, नहीं, ये एक्सप्लेन कैसे करेगा, ये अलग स्टेटमेंट सही है और ये अलग स्टेटमेंट सही है, तो ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। पटना कॉलेज में 20 दिन बस बचा था एग्ज़ाम को, लेकिन तब भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के चक्कर में उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। कौन थे वो? जेपी थे। ठीक है। बाद में उन्होंने बिहार के विद्यापीठ में एडमिशन लिया था। एंटी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असेंबली, तो ये जो है बॉम्बे के बिजनेसमैनों के द्वारा बनाया गया था। एंटी नॉन कोऑपरेशन एसोसिएशन बिग बिजनेसमैन 1920 में जमुना दास द्वारकादास, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, कवासी जहांगीर, फिरोज सेठना सतलवाद। तो ये लोग क्या कहते हैं, इन लोग लेबर स्ट्राइक इससे बढ़ेगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा, तो इसके डर से अपना एंटी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किए थे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।